Good morning everyone. So now today I will discuss about when the pipes are connected in a parallel, then what will be the discharge and what will be the head loss in the pipe. कहने का मतलब है कि जब पाइप हमारी पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उस पाइप में डिस्चार्ज और हेड लॉस कितना कितना होगा और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, इसी के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको इस डायग्राम के द्वारा आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, कहने का मतलब है ये पाइपलाइन है, ठीक है। एक पाइपलाइन यहाँ पे गई है, इस पाइपलाइन से ब्रांच लाइन निकल गई है। क्या निकल गई है? ब्रांच लाइन निकल गई है। 3 लाइन ऐसे निकल गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब जो ये 3 लाइन निकली है, पहली लाइन ए है, दूसरी ए है, तीसरी ए है। 3 लाइन आप जो है मेन लाइन से निकली हुई है। लेकिन जो ये लेंथ आपको दिखाई दे रहा है, इस पाइप का जो लेंथ आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? मान लीजिए वो यल लेंथ है। क्या है? वो यल लेंथ है, ठीक है। और जो डायामीटर है सारे पाइप का क्या है? डी है। इसका भी डी है, इसका भी डी है और इसका भी डी है, ठीक है। तो ब्रांच लाइन से 3 प्रकार की लाइन निकली हुई है जो कि पैरेलल लाइन है, जो कि पैरेलल लाइन है, ठीक है। कहने का मतलब है इस पाइप से देखा जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर मिलेगा, ठीक है। यहाँ भी डिस्टेंस बराबर मिलेगा और इस बीच वाले पाइप से यदि आपस में इसको कंपेयर किया जाए तो यहाँ भी डिस्टेंस बराबर मिलेगा और यहाँ भी डिस्टेंस बराबर मिलेगा। कहने का मतलब है तीनों पाइपें आपस में क्या है? पैरेलल हैं, एक सीध में जा रही हैं, ठीक है। और जिसका डायमीटर और लेंथ क्या है? बराबर है, सेम है, ठीक है। तो इसी पाइप में यदि हमको बोला जाए कि हेड लॉस कितना होगा और डिस्चार्ज कितना होगा, तो इसी को आज हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यदि अभी सिंपल सा आप समझिए, पहले हेड लॉस का फॉर्मूला आप यहाँ पर लिख लीजिए। हेड लॉस एफ एल वी स्क्वायर अपॉन 2GT, ये होता है हेड लॉस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। जब पाइप में जो है स्टडी फ्लो करे या फिर लेमिनार फ्लो करे, ठीक, उस कंडीशन में। देखिए अभी हमने बोला कि पाइप का लेंथ और डायमीटर क्या है? पाइप का लेंथ और डायमीटर सारे पाइप का क्या है? बराबर है, इक्वल है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब लेंथ बराबर होगा, जब लेंथ बराबर है इस पाइप में, सारे पाइप का जो लेंथ बराबर है, तो डिस्चार्ज, आप कॉमन सेंस समझिए, डिस्चार्ज क्या होगा? डिस्चार्ज सारे पाइप का अलग अलग होगा। सारे पाइप का डिस्चार्ज जो है इस पाइप में कुछ अलग पानी जाएगा, इस पाइप में कुछ अलग पानी जाएगा, इस पाइप में कुछ अलग पानी जाएगा, ठीक है। तो सारे डिस्चार्ज को क्या करें, यदि हम जोड़ देंगे तो टोटल हेड लॉस, सॉरी टोटल डिस्चार्ज जो है आपका ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है यदि इसमें Q1 डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें Q2 डिस्चार्ज आ रहा है, इसमें Q3 डिस्चार्ज आ रहा है इस पाइप में, तो यदि तीनों डिस्चार्ज को आपस में Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे ऐड कर दिया जाए तो टोटल डिस्चार्ज निकल जाएगा। टोटल यहाँ पर आउटपुट जो पानी का निकलेगा वो पता चल जाएगा कितना आउटपुट जो है टोटल निकला। कहने का मतलब है यदि यहाँ से Q आउटपुट गया, यदि यहाँ से Q इनपुट का डिस्चार्ज गया, ठीक है, Q डिस्चार्ज गया तो आउटपुट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? वो Q ही निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद पानी जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1, Q2 और Q3 में, ठीक है। तो फाइनली जब यहाँ से आप देखेंगे, चेक करेंगे तो वो Q आउटपुट ही निकलेगा। तो कहने का मतलब है कि यदि पैरेलल पाइप है तो उसमें डिस्चार्ज, सारे पाइप में डिस्चार्ज अलग अलग होता है, लेकिन हेड लॉस सारे पाइप में जो लॉसेस होते हैं सारे पाइप में वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, ठीक। क्योंकि इस पाइप का जो हेड लॉस होगा, देखिए, क्योंकि इस पाइप में जो हेड लॉस होगा, ठीक है, इस पाइप में जो हेड लॉस होगा या H1 होगा, या इसमें जो H2 होगा, इसमें जो H3 होगा, वो क्या होगा? सारे पाइप में क्या होगा? बराबर बराबर हेड लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि जितना भी फ्रिक्शन इस पाइप के आउटर में यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, उतना ही इसमें भी यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा। क्योंकि लेंथ तो बराबर है, डायमीटर तो बराबर है, तो जो भी फ्रिक्शन हो रहा है उसका जो सरफेस एरिया होगा आउटर में पाइप का, ठीक है, पाइप में आउटर, देखिए समझिए, इस पाइप में जो भी ये बनेगा आपका, ये आउटर सरफेस जो बनेगा पाइप का, ठीक है, ये सारे पाइप का सेम होगा। तो फ्रिक्शन जो है, जो यहाँ से जो होता हुआ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जो होता हुआ जाएगा वही फ्रिक्शन सारे पाइप में ऐसी प्रकार से होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें हेड लॉस हो जाएंगे, ठीक है, जो कि मेजर हेड लॉस में काउंट किए जाते हैं। आपको मैं थोड़ा सा और यहाँ समझाने का प्रयास यहाँ पे ही कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही इजिली, ठीक है। सारे पाइप में हमने क्या किया? देखिए सारे पाइप में हेड लॉस क्या है? बराबर हो रहे हैं। 4 प्रकार की पाइप है, 1 2 3 4 प्रकार की पाइप है और चारे पाइप में जो हेड लॉस जो है बराबर बराबर हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन, यहाँ पर फ्रिक्शन बराबर हुआ पाइप में जो है करता हो जाएगा। ऐसे सारे पाइप में फ्रिक्शन जो है, घर्षण जो है, स्ट्रेस जो है वो बराबर जाएगा, इसलिए जो हेड लॉस सारे पाइप में क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेम प्रेशर डिफरेंस
हेड लॉस शुड बी सेम। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें जो प्रेशर जो जा रहा है, जो डिस्चार्ज जा रहा है, वो क्या है, डिफरेंट है, सारे पाइप का डिफरेंट है, और हेड लॉस क्या है, सारे पाइप का सेम है। ठीक है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हेड लॉस आप निकाल सकते हैं। जो मान लीजिए इसमें यदि 2 मीटर का हेड लॉस हो रहा है, इसमें भी 2 मीटर का हो रहा है, इसमें भी 2 मीटर का हो रहा है, इसमें भी 2 मीटर का ही होगा, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, और डिस्चार्ज की बात करते हैं तो डिस्चार्ज इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ अलग होगा, इसमें कुछ अलग होगा। ठीक है, अब तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो डिस्चार्ज आ रहा है, यदि टोटल डिस्चार्ज पूछा जाए तो इस प्रकार का डिस्चार्ज आप निकाल सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, इस प्रकार का आप डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब पाइप पैरेलल में कनेक्टेड होती है तो उसमें हेड लॉस तो सेम होता है, लेकिन डिस्चार्ज जो है, पाइपिंग का डिस्चार्ज जो है वो अलग अलग होता है। धन्यवाद, थैंक यू।